नमस्कार। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। और ये है मेरा बच्चा, मेरी अग्नि, जो मेरा पर्सनल डॉबरमैन डॉग है। और एक्चुअली डॉग से ज़्यादा पेट है, पेट बोलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है। ये बेसिकली जो पुलिस स्क्वाड के डॉग्स रहते हैं उनका बच्चा है ये। और अग्नि, ए डाउन। और ये बच्चा मैंने लिया था कुछ 55,000 में। जी हाँ, जो जिन्होंने मुझे दिया था उन्होंने बोला कि ये बेस्ट क्वालिटी डॉग है और A1 क्वालिटी डॉग है, ऐसा कुछ बोला मुझे। और 50,000 रुपीज़ उन्होंने लिया मुझसे। और मुझे पता नहीं कि रियल कॉस्ट इसकी उतनी है या नहीं है, लेकिन ठीक है। मैंने अगर सस्ता भी रहेगा तो सस्ती वाली चीज़ मैंने महंगी करके ले ली, जैसे अजय देवगन ने पिक्चर में किया था, वैसे समझ सकते हो आप। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। और आप शाइन देख सकते हो। और ये बहुत ब्रिलियंट है और सारे कमांड्स करता है। ये सिट डाउन, स्टेज, हाई फाई, सैल्यूट तो इसका बेहतरीन करता है। और राइट हील, लेफ़्ट हील, सारी चीज़ें करता है। और ये सारे वीडियोस जो है वो उसके बचपन के वीडियोस है, जब वो छोटा था, जब मैंने उसको लाया था, जब मेरे ख्याल से 2 मंथ्स का था, 2 मंथ्स की थी जब वो आई थी। और बहुत मस्ती कर रहे थे ये डॉबरमैन्स। आप यकीन नहीं कर सकते कि जैसे मैंने लाया, मेरे रूम में रखा था उसको, और सारे चादर उसने फाड़ दिए थे, सारे गद्दे उसने फाड़ दिए थे, और सारे पिलोज़ भी उसने फाड़ दिए थे। और फिर मैंने सोचा कि उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करूँ। दूसरे रूम का उसने पर्दा फाड़ दिया, उसने टेबल फाड़ दिया, उसने जो डोर रहता है वो फाड़ दिया। और बहुत ही बढ़िया काम किया उसने। कोई बात नहीं, ठीक है। वो डॉबरमैन है, सादा मतलब नॉर्मल वाला डॉग नहीं है, तो वो सुपर एक्टिव और सुपर इंटेलिजेंट होगा ही। फिर हमने उसका ट्रेनिंग चालू किया। मैं खुद एक डॉग ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर हूँ। तो मैंने खुद ने उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और वो चैम्प बन गया। कई सारे डॉग शोज़ में मैं उसको लेके गया था। डॉग शोज़ से ज़्यादा मैं पेट शो में लेके गया उसको। एक हमारे यहाँ पे पेट शो होता है जो एक ऑर्गेनाइज करती है कंपनी। तो उसको बेस्ट प्राइज़ मिला और काफ़ी सारे लोगों से एप्रिसिएशन मिला। जो वहाँ के जो कमिश्नर है वो मेरे पास आके उन्होंने भी बोला मुझे कि बहुत बढ़िया डॉग है आपका। और उसको भी एप्रिसिएशन मिला। एक्चुअली उसके वजह से मुझे एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि क्या होता है कि इंसान हीरो नहीं बनता, उसका डॉग उसको हीरो बनाता है कि नहीं? तो वैसे ही ये मेरी बच्ची हीरोइन है। ये देखो सैल्यूट कर रही है। और अभी तो उसको मैंने, ये छोटे थी तब का है, उसका हाथ पकड़ के रखा है। अभी तो वो खुद बैलेंस कर देती है और बहुत बढ़िया तरीके से वो सैल्यूट देती है। ये देखो हील वर्क में उसको सिखा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड से चलना, फिर राइट साइड से चलना। थोड़ी मस्तीखोर है, वो मस्ती दिखाती है, लेकिन अभी काफ़ी बड़ी हो गई, अभी 8-9 महीने की बड़ी हो गई है। तो वो बराबर से सब चीज़ें करती है। जैसे हाथ जो मारना है वो अभी नहीं मारती उतना, और वो बराबर से करती है। सिर्फ मैंने देखो डाउन किया था उसको, वापस सैल्यूट किया उसको स्लिप करके स्पिन कर रहा हूँ। सारी चीज़ें करती है। देखो स्टेप अप, ये स्टेप अप है, जो उसको स्टेप के ऊपर दोनों पैर लगाना है और चढ़ना है। उसको वापस मैंने वो निकाला, वापस स्टेप अप सिखाया, वो वापस ऊपर आ गई। तो ये स्टेप अप क्या होता है कि जब हम बाइक पे या तो एक्टिवा पे, स्पेशली एक्टिवा पे हम लोग जब बिठाते हैं, या किसी का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें उसको एक्टिवा पे घुमाना है, वैसे हम सजेस्ट नहीं करते या रिकमेंड नहीं करते कि डॉग्स को एक्टिवा पे या तो बाइक पे घुमा। लेकिन किस का रहता है कि हमें थोड़ा सा दूर जाना है, मतलब पास में ही जाना है, दूर नहीं, पास में ही जाना है, 2 गलियाँ छोड़ के, या तो डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर हमारा डॉग, हमारा पेट एक्टिवा पे बैठ जाएगा तो उसी तरीके से उसको सिखाया गया है। अभी तो वो कार हो, एक्टिवा हो, बाइक हो, प्रॉपर खुद चढ़ के बैठ जाती है। हमारे यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा गार्डन है, तो उसको घुमाते हुए और पूरा एक्सप्लोर कर रही है वो। उसको वैसे ह्यूमन टू एग्रेशन नहीं है, उसको छोटे बच्चों के साथ भी एग्रेशन नहीं है।
वैसे देखा जाए तो पेट के साथ भी एग्रेशन नहीं है, लेकिन कोई कुत्ता अगर उसके ऊपर भौंके तो फिर वो मैं रियल डॉबरमैन हूँ वो चीज़ दिखाती है। और घोड़ों से, गाय वगैरह से उसको एग्रेशन है उसको। फिर काफ़ी बार हम लोग उसको कार में लेके गए थे एक पिकनिक पे, तो वहाँ पे वो गाय बैल और घोड़े देख के एग्रेसिव हो गई थी। ये देखो जब छोटी थी तो कैसे उसको कैसे भाग रही है, और वो अभी तो ये देखो, ये तो स्पीड उसका कम स्पीड है, छोटी थी तब का स्पीड, और अभी तो जो बुलेट की तरह भागती है कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि यार मुझे गिरा ना दे। उसका डांस देखो, उसका स्टाइल देखो खड़ा रहने का। और ये डॉबरमैन मैंने ज़िंदगी में पहली बार डॉबरमैन को अपने साथ रखा है, और एक्सलेंट, मतलब मज़ा आ गया। सुपर इंटेलिजेंट, सुपर बोलते हैं ना कि गार्डियन डॉग, आपको आसपास किसी को आने नहीं देंगे। और फिरिशियस, उनको हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि ये क्या है, वो क्या है, स्मेल लेना है। और दूसरी बात है काफ़ी फ्रेंडली है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और सुपर एक्टिव डॉग है, डॉबरमैन सुपर एक्टिव डॉग है। और वैसे देखा जाए तो उसका मेंटेनेंस भी इतना कुछ नहीं है, उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। उसको उसका जो कोट है, जो ब्लैक शाइनी कोट है, वो काफ़ी छोटा है, तो जिसकी वजह से बाल भी उतने नहीं झड़ते। हाँ, लेकिन गर्मियों में बाल झड़ते तो है, वो थोड़ा सा निकलते हैं, मतलब आप ज़मीन पे आप दिखोगे कि थोड़े से बाल बाल है, लेकिन काफ़ी छोटे बाल है, तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके। दूसरी बात है, इनको अभी तक तो कोई भी स्किन इन्फेक्शन मुझे नहीं दिखा। और पाँव भी सब बराबर है। किस किस डॉग्स के पाँव थोड़े से टेढ़े होते हैं या टेढ़े रहते हैं ओवर ब्रीडिंग के वजह से, या तो जो टाइल्स जो मार्बल आप लगाते हैं उसके वजह से, लेकिन इसको वो इशू नहीं है। एकदम कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग, फाइन, फिट एंड हैप्पी डॉग है ये। और आप देख सकते हो उसका नेक कितना स्ट्रॉन्ग है, चेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका शाइनी बॉडी देखो। उसका पूरा मतलब जैसे वो धूल मिट्टी में जाएगी तो नहीं, लेकिन उसको जब मैं वॉश करता हूँ, उसको जब नहलाता हूँ, उसके बाद जो उसका बॉडी शाइन करता है, अमेजिंग, मतलब वेलवेट की तरह शाइन करता है। उसके पाउज देखो, काफ़ी बढ़िया पाउज है उसके, और उसका शाइनिंग वाला बॉडी देखो। तो ये है मेरी अग्नि, और आप देख सकते हो कि क्या शाइन मार रहा है, क्या शाइन है, वाह। उसको मेरे ख्याल से ये 3-3.5 महीने की रहेगी तब का ये विजुअल्स है। और उसको अक्सर मैं घुमाने के लिए लेके जाता हूँ, या तो टेरेस पे लेके जाता हूँ। तो क्या होता है कि उसको बहुत ही मज़ा आता है, उसको खेलती है, कूदती है। और उसको जब मैं नीचे लेके जाता तभी वो पोटी और बाथरूम करती है। कभी कभार घर पे बाथरूम करती है, लेकिन उसकी एक जगह है, वहाँ पे जाके वो सू करेगी। टॉयलेट नहीं करती है, टॉयलेट जब नीचे लेके जाता है, जब नीचे लेके जाता हूँ घुमाने के लिए तभी करेगी। ये देखो कितनी मज़ा करे। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ सुबह सुबह, और इसको एकदम ऊपर उठना है। और इसका जंप बहुत बहुत खूबसूरत जंप करती है वो। ये देखो पानी पीते हुए, इसको प्यास लगी थी तो मैंने नल चालू कर दिया था। नहीं, प्यास लगी थी उसको, लेकिन बारिश के वजह से ओवरफ्लो हो गया था पाइप, तो वहाँ से पानी आ रहा था। जी हाँ, ये देखो पूरा एक्सप्लोर करते हुए। ये देखो पीछे से अग्नि चिल्ला रही है, अग्नि काय झालं तुला, काय, वॉच वॉच वॉट एवर, खाली बस झाला। यस, हाँ, ओके। हाँ, खेलते कूदते हुए मेरी अग्नि। और खेलना कूदना तो ये देखो इसका फ्रंट के साइड से, और ये देखो जंप, इसको जंप मारना, मतलब इसको अभी भी वो जंप करती है, लेकिन उतना नहीं जितना बचपन में करती थी। उसको ट्रेन किया मैंने कि अननेसेसरी का इतना ऊपर जंप नहीं करना है बॉडी के ऊपर। क्या होता है कि छोटे बच्चे रहते हैं, फिर वो संभाल नहीं पाएंगे। देखो अभी वो भागते हुए भाई, देखो, अरे बाप रे, अरे बाप। उसको खेलना कूदना इतना पसंद है। उसको सिर्फ यही है कि डॉबरमैन अगर आप पालते हो तो सबसे पहले उसकी जो एनर्जी है वो यूज़ करना या तो निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उसकी पावर, उसकी एनर्जी हैंडल नहीं कर पाओगे। उसको खेलना कूदना पसंद है, उसको कई सारे
चीज़ें, कई सारे एरियाज़ एक्सप्लोर करना पसंद। ये मैंने बहुत छोटेपन में उसको सिखा दिया था, स्टेप पे चढ़ना उतरना। ये आप देख सकते हो कैसे मेरे आगे पीछे उतर रही है, स्टेप्स को वापस चढ़ रही है। देखो, स्टेप्स चढ़ना उतरना उसको बचपन में ही सिखाना चाहिए किसी भी डॉग्स को, क्योंकि क्या होता है कि उसको डर रहता है, तो डर निकलना बहुत ज़रूरी है। उसको आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, बराबर है, मोटिवेट कर सकते हैं। ये देखो मेरा बच्चा, हाँ, उसको मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जंप नहीं करना है। कभी भी डॉग्स को मिलेगा तो नीचे बैठ के मिलो, तभी वो, देखो, तभी वो जंप करना छोड़ता है एक्चुअली। लेकिन मैं मस्ती के मूड में था और उसके साथ मस्ती कर रहा था। ये देखो, ये मेरे ख्याल से जब 2.5 या 3 मंथ्स की रहेगी तभी के विजुअल्स है। आप देख सकते हो क्या शाइनी बच्चा है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसको अगर मैं बुलाऊँ, उसको नाम जल्दी से रिकॉल हो गया था। जब भी मैं अग्नि बुलाऊँ तो झट से आती है। बहुत प्यारी और बहुत ज़्यादा मस्ती। देखो, उसको मैं ये भी सिखा रहा था, एक ट्रेनिंग का एक पार्ट रहता है 8 करके, जो पैरों से जाना है, मतलब इन्फिनाइट साइन करना है, 8 साइन करना है। लेकिन वो किधर जाके छुप गई थी, वापस आ गई। चलो अग्नि आ जाओ, किधर हो? चलो आ जाओ, चलो कम ऑन। यस, वेरी गुड। यस, देखो, इन, चलो आ जाओ, चलो चलो कम ऑन, इन, यस। किधर से आ रही, देखो, चलो, यस, पीछे से, चलो। अब देखो, अभी थोड़े टाइम के बाद उसको ये गेम समझ में आ जाएगा। ये देखो, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। देखो, ये पहली बार उसको मैं 8 सिखा रहा हूँ, जो इन्फिनाइट साइन है, और वो कर रही है। अभी नॉर्मल हम लोग डॉग ट्रेनिंग में क्या कहते हैं, जब भी उसको ऐसे 8 साइन करना है तो हम लोग उसको ट्रीट देते हैं। लेकिन अभी ट्रीट नहीं था मेरे पास, तो एक वायर थी, तो उसके साथ उसको खेल रहा था मैं, और उसके साथ उसको ट्रेनिंग भी दे रहा था। कि उनको मोटिवेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो मोटिवेट होते तो बहुत ही प्लेफुल होके वो सारी चीज़ें सीखते भी है। हम हमेशा उनको पॉजिटिव रिफोर्समेंट में ही सिखाते हैं। और हमारे सूर्य देवता, और ये बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप नज़ारा हमारे यहाँ से। और इसको ना बचपन में हर कुत्ते को निपिंग बाइटिंग का इश्यूज़ रहता है, क्योंकि उनके दांत अभी किसी के आए रहते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो जो माँ सिखाती है, माँ के साथ या तो अपने भाई बहनों के साथ जो व्यवहार रहता है, वही व्यवहार वो आपके साथ करेगा। तो ठीक है, अगर आपने उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन किया है तो कोई इशू नहीं है, और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, घर का कुत्ता है वो, बराबर है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना अच्छी चीज़ है। अरे बच्चा, हाँ, अरे इसको देखो, बाइट करना इसको बहुत पसंद है। इसका बाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये चिकन मटन को ऐसे 1 सेकंड में चबा देती है। ये देखो, मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जा नीचे, फिर मैं इसको बोला कहाँ पे जा रही है, चलो ऊपर आ जा। अभी वो ऊपर आ गई। चलो नीचे। हाँ, चलो, वेरी गुड। देखो, ये ना बचपन में सिखाओ उसको स्टेप चढ़ना उतरना। जो जहाँ पे गैप वाला स्टेप्स रहता है ना, वहाँ पे वो डरते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल स्टेप्स है, जो नॉर्मल सीढ़ियाँ है, वो बराबर से चढ़ सकते हैं। तो उनको, किसी भी डॉग को बचपन में ही सीढ़ियाँ, स्टेप्स चढ़ना उतरना सिखाना है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। उसको अक्सर मैं 3 से 4 बार बाहर घुमाता हूँ, कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार। और क्या होता है कि पूरा टाइम हम लोग घर पे नहीं रख सकते उसको।
उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है। उनको घुमाने के बाद उनकी जो एनर्जी ड्रेन होती है या तो यूज़ होती है, उसके बाद वो काफ़ी अच्छी तरीके से खाना भी खाते हैं और सो भी जाते हैं। बराबर है। अगर उनकी एनर्जी वो यूज़ नहीं हुई तो फिर वो घर में बहुत मस्ती करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। अग्नि, हाँ देखो अभी भागना चालू है। और मैं उसको पीछे भागते रहा तो मेरा भी एक्सरसाइज हो जाता है। ये देखो। और सच में ये जो भाग रही है ना, ये इसका बचपन का भागना है। ये अभी बड़ी हो गई है, 8 महीने की हो गई है, और जो स्पीड से भागती है, अमेजिंग। और ये लोग थकते नहीं हैं, कंटिन्यू भागते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। इनका थकना नहीं होता है। 2 मिनट के लिए थकेंगे, बैठेंगे, फिर वापस चार्ज हो जाएंगे। देखो उसको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आ बच्चा, चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, चलो गुड गर्ल। देखो उसको मैंने कुछ तो रखा था अंदर, उसने वो ढूंढ लिया है। बिस्किट छुपा के रखा था और उसने ढूंढ लिया बराबर से। अब देखो मैं सो गया हूँ। भी वो टाइम पे मैंने बाल शेव कर दिए थे, तो उस पर आप मत जाओ या हंसो मत। ये मेरे पीछे अग्नि सोई है। अभी तो उसके लिए अलग रूम है, लेकिन पहले उसको मैं लेके सोता था जब नई छोटी बच्ची थी तभी। अभी भी उसके साथ सोता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, अरे वाह। और खा पी के एकदम मस्त सो गई थी। और एक बचपन से लेके खर्राटे जो मारती है, इसमें शायद आपको सुनाई नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से खर्राटे मारते हैं। ये देखो, अभी मैं बाहर था और कहीं से आया मैं, तो महारानी बहुत मस्त तरीके से सोई है। मेरा आवाज़ सुना, उठ गई वो। देखो मस्ती चालू। अभी गद्दे के ऊपर चादर था, लेकिन उसने फाड़ दिया है, इसके लिए वो भी चादर नहीं लगाया मैंने। ये देखो उसको पैर पकड़ना है, पैर चाटना है, पैर काटना है, सब करना है उसको। ये देखो हमारे बाजू में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो अग्नि से प्यार करते हुए, और थोड़ी डर भी रही थी और उसको प्यार भी करना था, डरना भी था, लेकिन अग्नि तो प्यारी है, वो सब समझ गई बराबर से। ये देखो, ये मेरे ख्याल से सबसे पहला वीडियो जब अग्नि को स्टेप्स सिखा रहा था, वो आ नहीं रही थी, तो उसको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कि बच्चा आ जा। अभी मैं पूरा ऊपर खड़े होकर उसको बुलाया नहीं, मैंने बैठा, उस 2-3 स्टेप ऊपर मैं बैठा, फिर उसको प्यार से बुलाया, फिर उसको मोटिवेट किया। ये देखो क्या कर रही है, अभी सूंघ रही है। उनको जो स्निफिंग रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये बहुत सारे चोरों को, गुनहगारों को पकड़ती है, बराबर है। तो ये पुलिस डॉग है, आर्मी डॉग है, प्रॉपर आर्मी डॉग है ये। क्या करी, शायद इसको सू या शी लगा है, कुछ तो लगा है। हाँ देखो कैसे फिसल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जब नया उसको लाया था तब का रहेगा, कि छोटी थी और तभी उसको बाहर थोड़ा सा घुमा रहा था। ये सबसे पहला वीडियो है उसका।